हमें मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं हो रहे, पिछले 1 महीने से मुझे एक बार भी मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये नॉर्मल है या मुझे कुछ बीमारी है, क्या ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग इरेक्शंस पे कौन सी चीज़ों का असर पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र और पुरुष रोग विशेषज्ञ, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो मॉर्निंग इरेक्शंस कम होते हैं। इसमें मेन रीज़न है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो कम हो जाता है। और दूसरा, जैसे एज बढ़ती है तो जो आपके खून की नसें हैं उसकी इनर लाइनिंग एंडोथेलियम बोलते हैं, तो उसका हेल्थ या क्वालिटी कम हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से मॉर्निंग इरेक्शंस कम होने लगते हैं। दूसरा फैक्टर्स है हार्मोनल फैक्टर, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट जैसे हमने देखा टेस्टोस्टेरोन का कम होना, या अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो आपको मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो जाते हैं या मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आते हैं। दूसरा, थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड हार्मोन बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है और जिसकी वजह से आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो सकती है। तीसरा, बॉडी में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो आपके सेक्सुअल डिज़ायर पे असर करता है। अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है और मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो जाते हैं। तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत असर करती है। अगर आप कोई भी रीज़न की वजह से स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, तो आपका जो मॉर्निंग इरेक्शंस का लेवल है वो कम हो जाता है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप डिप्रेशन से अफेक्टेड है, जिसके कई रीज़न हो सकते हैं, तो आपकी नेचुरली सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है और बहुत से लोगों में मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं देखने को मिलती है। चौथा फैक्टर है आपकी स्लीप की क्वालिटी, या आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या नहीं है। रात में लेट सोना ये प्रॉब्लम रहता है, या जिनको नींद बहुत कम आती है, जो रात में 3 से 4 घंटे ही सो रहे हैं, तो उनको नेचुरली मॉर्निंग इरेक्शंस कम हो जाती है। अगर आप इंसोम्निया यानी ये लोगों में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है से अफेक्टेड है तो आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप एपनिया। अगर आपको रात में खर्राटे लेने की आदत है तो ये बहुत से लोगों में डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं और उसकी वजह से आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस अफेक्ट हो जाती है। पांचवा फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जिसमें कोई चीज़ की आदत है, जैसे आपको अल्कोहल, स्मोकिंग या रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होने वाली है। दूसरा, ओबेसिटी की वजह से बहुत से अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हार्ट या पुअर डाइट, इसकी वजह से आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस के लेवल पे अफेक्ट होता है और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होती। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल के ज़माने में बहुत से लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसके वजह से भी आपके मॉर्निंग इरेक्शंस पे असर पड़ता है। 6th पॉइंट है मेडिकल कंडीशन। आप अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको नर्व्स रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड कोई बीमारी है, तो मॉर्निंग इरेक्शंस अफेक्ट होती है और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होगी। 7वां फैक्टर है कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपकी मॉर्निंग इरेक्शंस पे असर पड़ता है, जिसमें मेन ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट, जिसके एक्शन आपके ब्रेन के लेवल पे होती है और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं हो रहे। दूसरा, अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए बीटा ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होने वाली है। तीसरा, अगर कोई दूसरे बीमारी की वजह से आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी एंड्रोजन सप्रेशन यानी टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन ट्रीटमेंट जो प्रोस्टेट कैंसर में दी जाती है, वो अगर आप ले रहे हैं तो आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं होने वाली है। 8वां, अगर आप शिफ्ट्स में वर्क कर रहे हैं, यानी आप नाइट शिफ्ट्स में वर्क कर रहे हैं, तो बहुत बार आपका जो बॉडी का साइकिल है या बॉडी का क्लॉक है वो अफेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से इरेक्शंस, मॉर्निंग इरेक्शन स्पेसिफिकली होने में दिक्कत आती है। 9वां फैक्टर रिलेशनशिप इश्यूज। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या आप उसकी वजह से अफेक्टेड है तो मॉर्निंग इरेक्शंस होने में दिक्कत होता है। और लास्ट फैक्टर, जिसमें बेसिकली आप अगर डिहाइड्रेटेड है, आप पानी बराबर नहीं पी रहे हैं, या जैसे कि इंडिया में समर्स बहुत हार्श होते हैं तो अपनी वाटर इनटेक बहुत बार कम हो जाती है, तो अगर आप डिहाइड्रेटेड है तो भी मॉर्निंग इरेक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से आपके मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं या आपको मॉर्निंग इरेक्शंस बहुत रेयर हो गए हैं। तो अगर आप
इनमें से किसी से भी सफ़र कर रहे हैं और आपको मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं हो रहे, तो आपको आपके नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंस हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।